नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ऑपरेशन सिंदूर मौजूदा दौर की सबसे घातक हवाई लड़ाई हुई, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। एक तरफ भारतीय एयरफोर्स के राफेल सुखोई फाइटर जेट्स थे, तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के F-16 और J-17 मौजूदा दौर की सबसे भयंकर हवाई लड़ाई में ताकत, फायर पावर का प्रदर्शन करने वाले मॉडर्न जेट्स का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। इनके इंजन जो कि बेहद शक्तिशाली होते हैं, ये दमदार इंजन ही फाइटर जेट्स को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि वो पल झपकते ही आसमान में तारा बन जाते हैं। भारत भी लंबे समय से मेड इन इंडिया जेट्स के लिए खुद का इंजन बनाने की मशक्कत में लगा है और इसी प्रोजेक्ट का नाम है कावेरी। कावेरी प्रोजेक्ट के सफल होते ही पाकिस्तान तो छोड़िए, यहां तक कि चीन की भी नींद उड़ जाएगी। चीन पाकिस्तान से खतरा। राफेल डील पर संकट खड़ा। फ्रांस ने नहीं दिया सोर्स कोड। अपने जेट से जवाब मुंहतोड़। कावेरी इंजन की दरकार। शुरू हुआ कालजयी प्रयास। कावेरी प्रोजेक्ट में देरी, तकनीकी दिक्कतें, फंड की कमी और पश्चिमी देशों की दोहरी नीति का परिणाम है। ये वो देश है जो भारत को सिर्फ हथियार मार्केट के रूप में देखते हैं, लेकिन भारत के साथ तकनीक साझा करने से आनाकानी करते हैं, क्योंकि इन देशों को डर है कि भारत लड़ाकू विमानों का इंजन अगर खुद बनाने लगेगा तो इनके हाथों से अरबों डॉलर का मार्केट चला जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जंगी हवाई जहाजों की गजब की ताकत का अंदाजा पूरे देश को हुआ। फाइटर जेट पाकिस्तान की सीमा के पार गए और अपने टारगेट को मटिया मेट कर सुरक्षित वापस लौट आए। युद्ध के दौरान ऐसी कमाल की सटीक ताकत, फायर पावर का प्रदर्शन करने वाले लड़ाकू विमानों का सबसे अहम हिस्सा हैं इनके इंजन। ये इंजन इन विमानों को ध्वनि से भी तेज गति, हवा में गजब की गुलाटी और दुश्मन को चकमा देने की क्षमता प्रदान करते हैं। भारत लंबे समय से अपना ऐसा ही एक स्वदेशी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी का नाम है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1989 में हुई, जब भारत ने रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर जोर दिया था। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था 81 से 83 kN थ्रस्ट वाला टर्बोफैन इंजन विकसित करना, ताकि हल्के लड़ाकू विमान तेजस लड़ाकू विमान में इसे लगाया जा सके। इस प्रोजेक्ट को भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में विकसित किया गया। GTRE भारत सरकार की संस्था DRDO की प्रयोगशाला है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की भौतिकी और रसायन के तेज तर्रार दिमाग की जरूरत थी, जो गति, धातु विज्ञान, हवा के दबाव जैसी बारीकियों को समझते हो। लेकिन ये प्रोजेक्ट तकनीकी चुनौतियों, मटेरियल की कमी और अपर्याप्त फंडिंग के कारण देरी का शिकार हुआ। शुरुआत में इसे तेजस के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अपेक्षित प्रदर्शन न मिलने पर तेजस में अमेरिकी GEF 404 इंजन का उपयोग किया गया। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद दुनिया के कुछ देशों ने भारत के लड़ाकू विमानों की संवेदनशील तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कावेरी इंजन को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। कावेरी पर काम। DRDO अब कावेरी इंजन को मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV, घातक UCAV और संभावित रूप से 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तैयार कर रहा है। हाल के वर्षों में इसकी प्रासंगिकता फिर से बढ़ी है, क्योंकि भारत स्वदेशी रक्षा तकनीकों पर जोर दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट को फिर से तेज करने की मांग चल रही है। हाल ही में कावेरी इंजन की टेस्टिंग में GTRE को कई खामियां मिली हैं। GTRE ने कहा है कि इस इंजन के ड्राई वेरिएंट में पिछली सारी चुनौतियों को दूर कर लिया गया है और इसे अधिक विश्वसनीय और उच्च क्षमता वाला प्रोपल्सन सिस्टम के रूप में तैयार किया गया है। ड्राई कावेरी को कठिन परीक्षण से गुजारा गया है और GTRE के अनुसार इस इंजन ने शानदार रिजल्ट दिया है। कावेरी में बड़ी कामयाबी, उच्च क्षमता के पंखे का विकास शामिल है। इस पंखे को सांप के आकार से आने वाली हवा को लेने के लिए विकसित किया गया है। कावेरी की ये विशेषता 13 टन वाली RSPA के लिए जरूरी है। इस सिस्टम से लड़ाकू विमानों को दूर से भी चलाया जा सकेगा। कावेरी इंजन को बनाने के लिए उनको बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी, पर यह देखा गया कि कावेरी हमारे पास एक तो टेक्नोलॉजी की कमी थी,
जो ब्लेड्स होते हैं, कंप्रेसर ब्लेड्स की टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी उसकी है, उसमें हम कमज़ोर थे, तो वो ठीक नहीं बन पाई। और फिर हमारे हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट जो रशिया में हुआ उसमें वो फेल हुआ। तो फिर भी कावेरी इंजन को प्रोडक्ट करते रहे। उसका जो इंजन में होता है, एक तो नॉर्मल इंजन होता है और उसमें आफ्टर बर्नर लगाया जाता है एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने के लिए। ये बिना आफ्टर बर्नर के बन रहा था, आफ्टर बर्नर बन नहीं पा रहा था, तो उन्होंने जिसको ड्राई थ्रस्ट वाला इंजन कहते हैं वो बनाया, जो अब हमारे ड्रोन UAVs जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में लगने की बात आ रही है, उसको उसमें लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 टन RSPA भारत का नेक्स्ट जनरेशन मानव रहित लड़ाकू विमान है। कावेरी प्रोजेक्ट में देरी, तकनीकी दिक्कतें, फंड की कमी और पश्चिमी देशों की दोहरी नीति का परिणाम है। ये वो देश हैं जो भारत को सिर्फ हथियार मार्केट के रूप में देखते हैं, लेकिन भारत के साथ तकनीक साझा करने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि इन देशों को डर है कि भारत लड़ाकू विमानों का इंजन अगर खुद बनाने लगेगा तो इनके हाथों से अरबों डॉलर का मार्केट चला जाएगा। इस विमान को डेवलप करने में एरोथर्मल, डायनामिक्स, धातु विज्ञान और नियंत्रण प्रणाली जैसी उन्नत तकनीक को हासिल करने की चुनौतियां और जटिलता हैं। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों के तहत भारत को सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी अहम सामग्रियों को देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत में कुशल तकनीकी शक्ति और हाई क्वालिटी वाली परीक्षण सुविधाओं की कमी थी, जिसके कारण उसे रूस के CIAM सेटअप पर निर्भर रहना पड़ा। अब भारत ने मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया तो कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को भी गति मिली है। सरकार ने DRDO को हर साल 100 इंजन बनाने के लिए बजट आवंटित किया है। ये न केवल रक्षा क्षेत्र बल्कि नागरिक उड्डयन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कावेरी की जरूरत के पीछे जियोपॉलिटिकल जरूरतें भी अहम हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चला है कि भारत के लिए स्वदेशी तकनीक के हथियार कितने अहम हैं और इन हथियारों ने जंग में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया। भारत चीन सीमा तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों ने स्वदेशी रक्षा तकनीकों की मांग को बढ़ाया है। कावेरी इंजन विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने का एक रणनीतिक कदम है। हाल ही में भारत ने राफेल के सोर्स कोड की मांग की थी ताकि इस लड़ाकू विमान में स्वदेशी हथियारों को लगाया जा सके, इसमें इंटीग्रेट किया जा सके, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड भारत को देने से इनकार कर दिया। क्या है सोर्स कोड? सोर्स कोड किसी सॉफ्टवेयर या डिजिटल सिस्टम का मूल प्रोग्रामिंग कोड होता है जो इंसानों द्वारा पढ़ा और समझा जा सकता है। ये एक तरह की निर्देश पुस्तिका है जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। राफेल का सोर्स कोड का मतलब राफेल का पूरा सिस्टम, यानी कि राफेल को कोऑपरेट करने की तकनीक। ये कोड बताता है कि विमान का सिस्टम कैसे काम करेगा, जैसे मिसाइल को कैसे लॉन्च करना है, रडार को कैसे स्कैन करना है। राफेल का सोर्स कोड फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और सेफ्रॉन कंपनियों की बौद्धिक संपदा है। भारत इसे इसलिए चाहता है ताकि स्वदेशी हथियारों को राफेल के सिस्टम के साथ जोड़ा जा सके और भविष्य में विमान को अपने हिसाब से अपग्रेड किया जा सके। फ्रांस ने इसे साझा करने से मना कर दिया क्योंकि ये उनकी गोपनीय तकनीक है। यहाँ कावेरी इंजन की इसलिए अहमियत बढ़ गई है क्योंकि अगर भविष्य में कावेरी इंजन अपने पूर्ण थ्रस्ट लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो ये भविष्य में राफेल जैसे विमानों के लिए स्वदेशी विकल्प बन सकता है। कावेरी इंजन जो है, अब इसको दोबारा बनाने की प्रोजेक्ट की बात हो रही है, नए सिरे से चर्चा शुरू हो रही है। तो नए सिरे से चर्चा होगी तो पुरानी जो कनेक्शंस थे अब उनको रिवाइव किया जाएगा या नए बनेंगे। पर अब मेरे को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट सीरियस हो गई है। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अब कावेरी प्रोजेक्ट ले ली है, इसका मतलब ये है कि अब ये कुछ ना कुछ इसको सक्सेस दिखाई देगी। तो हम इसकी वेट कर रहे हैं और अगर ये कावेरी इंजन टाइम पे हो तो हम राफेल में लगा सकते हैं इंजन। राफेल के अंदर ये इंजन जा सकता है और कई हम AMCA बना रहे हैं। AMCA के लिए एडवांस कावेरी इंजन बन सकता है और हमारे जो LCA जो प्रोजेक्ट आ रहा है नेवी का LCA का, वो उसमें लग सकता है। राफेल नेवी वाले राफेल में लग सकता है। अगर हमको फ्रेंच इंजन ना दे तो अल्टीमेटली हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अपना खुद एयरक्राफ्ट बनाते हैं, इंजन बनाते हैं कि नहीं। पर अभी कावेरी में एक नए सिरे से स्फूर्ति लाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लड़ाकू विमानों के इंजन के आधार पर अगर हम अमेरिका, रूस और चीन को देखें तो अमेरिकी इंजन को वेरी हाई क्वालिटी, रूसी इंजन को हाई क्वालिटी और चीनी इंजन को मीडियम क्वालिटी में रख सकते हैं। फाइटर जेट का इंजन बनाना अत्यंत मुश्किल काम है और अरबों डॉलर का खर्च आता है। लड़ाकू विमानों की दुनिया लगातार बदल रही है
और कोई लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है ये उसकी इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी फाइटर जेट की सुपरसोनिक स्पीड की क्षमता हो, स्टील्थ ऑपरेशन या एयर डोमिनेंस में महारथी बनाना हो, इन सब की नींव एक शक्तिशाली इंजन होता है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी का सवाल सबसे अहम बन गया है। लेकिन लड़ाकू इंजन बनाने की दिशा में भारत अब तक चीन, अमेरिका और रूस से काफी पीछे है। दरअसल लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना रॉकेट के इंजन बनाने से भी ज्यादा मुश्किल माना गया है, क्योंकि फाइटर जेट्स लगातार मूवमेंट में होते हैं और उस हिसाब से इंजन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और अब चीन जैसे ही देश हैं जिन्होंने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। बात अगर चीन की करें तो भले ही वो भारत के लिए दुश्मन मुल्क है, लेकिन वो कई दशक पहले ही लड़ाकू विमानों के इंजन स्वदेशी होने के महत्व को समझ गया था और इसीलिए उसने स्वदेशी इंजन बनाने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन 2 बार फेल हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कंपनियों के लिए खजाना खोल दिया, इकोसिस्टम का निर्माण किया, इस तरह से हाथ पैर मारे, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की भी चोरी की। फिर भी वो कई बार नाकाम रहा, लेकिन कई दशकों की मेहनत के बाद उसने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में आखिरकार कामयाबी हासिल कर ही ली। अगर हम इंजन हमारा बन जाता, इंजन 4 या 5 कंट्रीज बना रही हैं, यहाँ तक कि चाइना भी ठीक से अपना इंजन नहीं बना रहा। और ये जो हम बना रही हैं कंट्रीज, वो नहीं चाहती कि दूसरी कंट्री कोई बनाए। वो आपके साथ प्रोजेक्ट करेंगे जॉइंट वेंचर, पर इंजन अपना देंगे और इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, जैसे कि फ्रांस ने किया। कोई भी बात हो जो वो ये बात प्रॉब्लम आएगी। तो फाइटर जेट्स अगर इंजन नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ तक आपकी कार का ढांचा खड़ा है, अगर उसमें इंजन नहीं है तो क्या है? खोखा। शिप भी बिना इंजन के खोखा ही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही भयंकर है। हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमने इसके ऊपर, दूसरी बात है, सच्चाई ये है हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था। पर अब जो है, जो जागरूकता आई है, स्वर्ण भारत जो बन रहा है 2047 के तहत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमको इंजन टेक्नोलॉजी किसी हालत में भी चाहिए। और इस सोच के साथ हमने आगे कदम उठाए हैं। तो अब देखते हैं कि ये कावेरी इंजन जब बनेगा तो किस तरीके से बाकी फाइटर जेट्स को भी मिलेगा, एएमसी को भी मिलेगा, कावेरी इंजन के एडवांस्ड मॉडल्स होंगे। फाइटर जेट्स का इंजन बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी अत्यंत मुश्किल और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेहिसाब पैसा खर्च होता है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस के अलावा कोई भी देश एडवांस फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया है। लड़ाकू विमान का इंजन बनाने में इंजीनियर्स को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। हाई टेम्परेचर मटीरियल्स, ताकि इंजन का टरबाइन सेक्शन 1600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बर्दाश्त कर सके। एडवांस्ड मेटलर्जी, इसमें सुपर अलॉय, सिरेमिक कोटिंग और कंपोजिट्स जैसी टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। मज, माइक्रोन लेवल टॉलरेंस, टरबाइन ब्लेड का आकार या वजन जरा भी गलत हुआ तो इंजन फेल हो सकता है। लॉन्ग टर्म टेस्टिंग, एक फाइटर इंजन को सर्विस में लाने से पहले हजारों घंटे की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। मिसाइलों से निकलने वाले धुएं के भरने से भी इंजन पर असर पड़ता है, लिहाजा इसकी टेस्टिंग सैकड़ों तरह से अलग अलग बार की जाती है। यही वजह है कि भारत जैसे देशों के लिए इंजन बनाना अत्यंत मुश्किल काम है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था और जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो, वहां की सरकारों के लिए इंजन बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करना मुश्किल फैसला हो जाता है। भारत के वॉइस एयर चीफ मार्शल संजय भटनागर ने चंद दिन पहले कहा था कि HAL को लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी दिक्कत टेक्नोलॉजी को लेकर है। इंजन बनाने का काम काफी क्रिटिकल होता है और चीन भी एडवांस इंजन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आपको बता दें कि तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन अमेरिका से आना था, लेकिन अमेरिकी कंपनी GE लगातार देर करती रही, जिसकी वजह से तेजस अपने समय सीमा से बार बार चूकता रहा। इसके अलावा फ्रांस भी फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। मेटलर्जी में हम मार खा गए। अब कोई भी इंजन नहीं बनाते। आप बाय द वे टैंक का इंजन भी नहीं बनाते। आप लोको कार के इंजन में वो लाइसेंस प्रोडक्शन है, एयरक्राफ्ट का कोई इंजन नहीं बनता आपका। आप लाइसेंस प्रोडक्शन कॉपी कर सकते हैं पर अपना नहीं बन रहा। और जो आप जिसका अगर लाइसेंस से भी लेके बनाओगे वो लाइसेंस वापस ले लेगा।
तो हमारी जो है बेसिकली हमको अब अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। आईआईटी और इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये सब्जेक्ट कंपलसरी करना पड़ेगा। इसको किसी तरीके से हमको बूस्ट देनी पड़ेगी। हम एक्चुअली हमारी जागरूकता भी नहीं थी। हम सोचते थे बाहर से खरीदा हुआ माल हो जाएगा, और कई बार मैंने ये भी देखा है हमारे जो एविएशन इंडस्ट्री थी वो खरीदी हुए माल में ज़्यादा ही कंफर्ट फील करती थी कि अपना नहीं बनाना पड़े। HF-24 की यही स्टोरी है। वो बाहर वाला चाहते थे कि बाहर का कोई टेक्नोलॉजी आए, आपके कंधे पे भार ना रहे कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत ने 1986 में कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका मकसद लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में काफी कम निवेश किया गया, जबकि चीन ने अपने आधुनिक जेट इंजन को बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर दिए। नतीजन चीन अपने मकसद में कामयाब होता चला गया और भारत स्वदेशी जंगी जहाज के इंजन को बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब डीआरडीओ ने कावेरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। लड़ाकू विमानों के इंजन के आधार पर अगर हम अमेरिका, रूस और चीन को देखें तो अमेरिकी इंजन को वेरी हाई क्वालिटी, रूसी इंजन को हाई क्वालिटी और चीनी इंजन को मीडियम क्वालिटी में रख सकते हैं। लेकिन चीन की कोशिशों की तारीफ होनी चाहिए। बेहिसाब पैसा चीन ने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए दशकों से काम किया है और बेहिसाब पैसा बहाया है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमानों के मुताबिक चीन ने पिछले 30 सालों में लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में 25 से 30 अरब डॉलर खर्च किए हैं। और अब जाकर चीन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू इंजन बनाने के करीब पहुंचा है। अभी भी उसे पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। चीन ने रूस के AL-31 और अमेरिका के F119 इंजन की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब भी रहा। साइबर जासूसी का भी सहारा उसने लिया। प्रोडक्शन लाइन और वेरिएशन चीन के पास अब WS-10 इंजन की बड़ी पैमाने पर प्रोडक्शन क्षमता है, जो कि J-10, J-11 और J-16 जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल हो रही है। चीन दावा करता है कि उसने WS-15 इंजन भी बना लिया है, जिसका इस्तेमाल अब वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 में रूसी इंजन को रिप्लेस करने के लिए कर रहा है। झोंक दी पूरी ताकत। चीन ने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए सैकड़ों इंजीनियरों को काम में शामिल किया, अरबों डॉलर बहाए, दशकों तक मेहनत की। इसके अलावा सरकारी कंपनियों ने विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के साथ मिलकर टरबाइन टेक्नोलॉजी को तेजी से एडवांस बनाने का काम किया है। कॉपी करके बना रहे हैं और वो उनका इंजन ढंग से काम नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने अपने लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में इंजन लगाए हैं और पाकिस्तान को देने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक बात है, ट्राई तो कर रहा है, वो आपसे तो आगे है। तो ये बात है, इसमें हम दो राय नहीं है। इंजन टेक्नोलॉजी में हम चाइना से पीछे हैं और इस बात को आप लिख के ले लीजिए। तो इसमें अपने को धोखा देने की कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रिच पॉलिसी अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जब डिसाइड कर लिया कि हमने इंजन बनाना है, और अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगाओ, अपनी इंडस्ट्री को लगाओ जो, और R&D में पैसा खर्च करो। आप देखेंगे इंजन क्यों नहीं बनता। अपने IIT के जितने नौजवान निकल रहे हैं उनको लगाओ इन काम के ऊपर। आपको देखिए अगर 4 या 5 साल में बन जाएगा इंजन। और दूसरी बात है, अगर जॉइंट कोलैबोरेशन भी मिलता है साउथ कोरिया के साथ में, ताइवान किसके साथ में, आप ऐसी कंट्रीज़ के साथ में करिए जो आपको ऊपर हावी ना होने हो, जो आपको और आपको इक्वल शेयर पे आपके साथ में डेवलपमेंट करे। वो हो सकता है जापान के साथ आप कर सकते हो, साउथ कोरिया के साथ आप कर सकते हो। ये अगर हमको ये स्टेप करें तो हमको शायद सफलता हासिल होगी। दरअसल भारत ने 1986 में कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका मकसद लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में काफी कम निवेश किया गया। चीन ने जहां अरबों डॉलर खर्च कर दिए, वहीं कावेरी प्रोजेक्ट की शुरुआती बजट कुल मिलाकर सिर्फ 300 से 500 मिलियन डॉलर तक ही ले जाया गया, जो किसी फाइटर जेट इंजन बनाने वाले प्रोजेक्ट के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने 1986 में कावेरी इंजन बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन हाई टेम्परेचर मटेरियल और टरबाइन ब्लेड जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई। कावेरी इंजन में कंप्रेशर, स्टॉलिंग, थ्रस्ट की कमी और ओवरहीटिंग जैसी समस्याएं आई। कावेरी इंजन को तब कामयाब माना जाता जब ये इंजन 90 से 100
किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर लेती, लेकिन कावेरी इंजन सिर्फ 70 से 80 kN थ्रस्ट ही जनरेट कर पाई। अब कावेरी को फिर से शुरू किया गया है और इस इंजन को यूएवी में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। भारत अब फ्रांस की मदद से लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर फ्रांस से पूरी मदद मिलती है तो लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। 5वीं पीढ़ी का जेट इंजन, एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट पर करीब 2 से 4 बिलियन डॉलर यानी कि 16,000 से 32,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा इकोसिस्टम बनाने से लेकर प्रोडक्शन लाइन बनाने तक में 2 अरब डॉलर कम से कम खर्च आता है। इतना पैसा निवेश करने के बाद भी कम से कम 5 से 7 साल का वक्त लग सकता है। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए R&D पर ही 5 से 7 साल लग सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन ने WS-15 इंजन को डेवलपमेंट में लगभग $3 बिलियन से ज्यादा खर्च किए। यूएस की बड़ी कोशिश, अमेरिका ने 1990 के दशक में F-22 लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए उस वक्त करीब 2.2 अरब डॉलर खर्च किए थे। यानी समझा जा सकता है कि लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना कितना खर्चीला और मुश्किल काम है। जिसने इंजन बना लिया उसको एयरक्राफ्ट बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, पर इंजन बनाने के लिए मैंने बताया सबसे ज़्यादा मेटलर्जी उसकी किस मेटल का होना चाहिए, फिर इंजन की किस तरीके से वो उसका डेवलपमेंट और उसकी R&D। आप R&D में कितना खर्च करते हैं पहले यही देख लीजिए आपने। आपका डिफेंस बजट क्या है, आपके डिफेंस बजट से पता चल जाएगा कि आप इसका बनाने के हैसियत है कि नहीं है। फिर आप R&D में कोई खर्च नहीं करते। आपको हमको इस सारी सोच के अंदर पहले तब्दीली लानी पड़ेगी, तब आपका इंजन ढंग से बनेगा। भारत अब लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हालांकि फिर भी हम चीन के मुकाबले कम से कम 10 से 15 साल पीछे हैं। अगर विदेशी कंपनियों के साथ डील होती है तो इस समय को 5 साल कम किया जा सकता है। भारत इस वक्त फ्रांस के सैफ्रन के साथ AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए नए इंजन पर काम चल रहा है, लेकिन भारत को अभी भी HAL, GTRE और प्राइवेट कंपनियों को इंजन टेक्नोलॉजी में निवेश और R&D को प्राथमिकता देनी होगी। भारत को हर हाल में अरबों डॉलर का निवेश करना होगा, क्योंकि अमेरिका और चीन अब 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में भारत अब पीछे नहीं रह सकता है और ना ही विदेशी कंपनियों पर निर्भर रह सकता है। भारत को AMCA और TEDBF जैसे भविष्य के प्लेटफॉर्म के लिए हर हाल में आत्मनिर्भर इंजन बनाना ही होगा। इसके लिए राजनीतिक और फंडिंग कमिटमेंट जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने की दिशा में भारत काफी शुरुआती स्तर पर है, जबकि चीन ने स्टील्थ लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत की रणनीतिक सोच अब बदल रही है और फ्रांस जैसे देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दिशा में मजबूत बातचीत की जा रही है। लेकिन अगर भारत को वाकई आत्मनिर्भर बनना है और स्वदेशी तौर पर फाइटर जेट्स के इंजन बनाने हैं, तो इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ते हुए एक चीन की तरह मिशन चलाने की जरूरत होगी और तब हम अगले 10 सालों में स्वदेशी इंजन बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।